अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोहसिन टेक की जानब से आज मैं आपके लिए एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको टाइप टूल के बारे में बताऊँगा। उसकी 2 क्लासेस होंगी। फर्स्ट में मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगा टाइप टूल के बारे में, और दूसरे में आपको कुछ इसके एडवांस फीचर के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद इस जगह पे जो है ये टाइप टूल है, और इस पे मैं पहले कुछ काम कर रहा था। तो इस तरह का इसका आइकन है। और टाइप टूल लेने के बाद आपके पास सिंपल, अगर आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये रोलिंसन टेक्स्ट जो है आपके पास शो होता है। तो उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह ये अंडरलाइन होता है। तो उसके बाद अगर आप कुछ भी टाइप करें तो ये टाइप करेगा। तो उसके बाद इसके बाद ये जो इसका आइकन है ये ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब है वो आपको बता रहा है कि आप अभी इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप इस पे काम नहीं करना चाहते तो सिंपल सेलेक्टिंग टूल लें, और ये एक रेक्टेंगल नुमा बॉक्स जो है वो आपके पास शो हो जाएगा, जिसके 8 जो हैं एंकर पॉइंट उसने दिए हुए हैं। ये देखें, अगर आप इस साइड से चाहें साइज़ बड़ा करना तो आप इस साइड से भी काट सकते हैं। अगर आप एक कॉर्नर से करना चाह रहे हैं तो आप कॉर्नर की मदद से भी काट सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसमें एक सेकंड लाइन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल टाइप टूल लें, और ये लास्ट जहाँ पे हमने काम ख़त्म किया था उसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ पहला जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लें ताकि कैपिटल में हो। तो आपने ये नहीं करना कि हर दफ़ा जो है वो टेक्स्ट ऐड करने के लिए टाइप टूल लें और एक न्यू टेक्स्ट ऐड करें। इस तरह मतलब एक न्यू लेयर पाथ जो है वो आपके पास बन जाती है। जैसा कि मैंने ये ली हुई है, तो एक ये न्यू लेयर जो है आपके पास शो होना शुरू हो जाती है। तो आपने इस तरह नहीं करना। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है, और सेकंड लाइन और लाइन थर्ड, इसी तरह थर्ड लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया। जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लैक कलर में अंडर हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसको आपने सिंपल बैक स्पेस प्रेस करना है। और अब अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल ये करना है कि इधर से पकड़ के आपने इसका साइज़ नहीं बड़ा करना, ये बहुत बुरा लगेगा। तो इसमें एक प्रोफेशनल जो हैं वो इस तरह काम नहीं करते। आपने अगर इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं किसी भी कॉर्नर से, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है। उसके बाद आपने इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है। ठीक है, आपने इसका साइज़ तो इंक्रीज़ कर लिया। अगर आप इसका दूसरा तरीका क्या है कि टेक्स्ट का साइज़ किस तरह इंक्रीज़ किया जाए, तो उसके लिए ये ऊपर जो है इसने करैक्टर की कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ये है फाउंड, और दूसरी ज़बान में आप कह लें कि टेक्स्ट का स्टाइल। इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जाएंगे, मैंने कोई बटन क्लिक नहीं किया, सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ माउस, तो टेक्स्ट जो है वो खुद ही चेंज होना शुरू हो गया। देखिए, मैंने टेक्स्ट के चेंज कर लिए। उसके बाद ये रेगुलर है, इसमें इसके स्टाइल होते हैं। हर फाउंड का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। मैं आपके पास कोई और फाउंड ले लेता हूँ। तो ये देखें, इसमें डिफरेंट स्टाइल है। मैं इटालियन करता हूँ तो इटालियन टाइप जो होता है वो एक साइड को, राइट साइड को थोड़े से टेक्स्ट जो हैं वो टेढ़े होते हैं। तो बोल्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं, बोल्ड मतलब मोटा टाइप, स्ट्रॉन्ग जो टेक्स्ट है वो होता है। उसके बाद बोल्ड और इटालियन दोनों इकट्ठे एक साथ दिए, मतलब आप टेक्स्ट जो है आपका बोल्ड साइज में हो गया, जैसे इसके लफ्ज़ जो हैं वो मोटे मोटे हो गए। ठीक है, तो उसके बाद इस जगह पे दी हुई है इसका साइज़। अभी मेरा साइज़ है 26.65। आपने ये नोट करना है कि ये 25 डॉट के बाद कुछ ना हो,
क्योंकि इस तरह 26 है तो 26 ही पूरा होना चाहिए। उसके बाद उसने कुछ डिफ़ॉल्ट जो हैं साइजेस दिए हुए हैं 10, 80। जैसे जैसे मैं माउस को नीचे ड्रैग करता हूँ तो उसका साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता रहता है। ये जो फ़ीचर है ये CC सीरीज़ में है, इससे पहले वाले में फ़ीचर नहीं था। आपको टेक्स्ट लिया तो मतलब साइज़ लिया तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मैंने क्या साइज़ लिया है। तो उसके बाद हमारे पास ये हो गया। उसके बाद उसने दिया हुआ है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो ये क्या काम करता है, इसमें आप टेक्स्ट को वेब कर सकते हैं, मतलब टेढ़ा कर सकते हैं जैसे आप चाह रहे हैं वैसे। ये अभी एडवांस है, मैं अब इस पे एक वीडियो पूरी बनाऊंगा टाइप टूल के एडवांस फीचर पे। और उसके बाद है ये अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट है वो आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद टाइप टूल का एक पैनल भी होता है टूल का, सब जैसे सिलेक्टिंग टूल, डायरेक्ट टूल के लिए एक पैनल था वो होता है। मतलब आपके लिए इजी हो जाए आप ऊपर जाने के, आपने सिंपल ये करना है, आपने विंडो पे क्लिक करना है, इधर से आपने टाइप टूल को ओपन, टाइप टूल पे माउस लेके आएंगे तो एक ये पैनल जो है आपके पास करैक्टर के नाम से शो हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल T है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक करैक्टर पैनल आ गया है, ठीक है। इसमें से भी आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। मोस्टली मैं तो यहीं से चेंज करता हूँ, करैक्टर पैनल से। ऊपर मैंने कभी नहीं यूज़ किया क्योंकि वो नज़र जो है ऊपर एक दफ़ा लेके जानी पड़ती है, इसलिए हम करैक्टर पैनल को उठा के अपने सामने रख लेते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ एडवांस जो हैं टेक्स्ट हैं, एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन पाथ है, ये मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक एडवांस फीचर है CCs में टच टाइप टूल, ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसके बाद ये हमारे पास एक जो पैनल है ये शो हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद इस पे देखें आपको डिफरेंट उसने दी हुई है, ये T है, ये साइज़ इंक्रीज़ कम करने के लिए यूज़ होता है। और ये है लीडिंग, सेट एज लीडिंग, ये पैराग्राफ में काम आता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उसके बाद अगर आप करैक्टर पैनल से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल जो है इस एरो पे, ऊपर वाले एरो की पे क्लिक करते जाना है। मैं जैसे जैसे क्लिक करता हूँ इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू। तो दूसरा ये है कि आप व्हील के माउस को ऊपर की जानब करेंगे, स्क्वेयर करेंगे आई थिंक उसको कहते हैं, तो वो करेंगे तो इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। इससे आप जल्दी और इजीली काट सकते हैं व्हील की मदद से, ठीक है। और वैसे भी स्क्रीन के ऊपर मैं जो बटन क्लिक कर रहा हूँ वो आपको शो हो रहा है। तो उसके बाद है ये हमारे पास है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, ये केयरिंग है बिटवीन टू करैक्टर। उसने साथ थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं केयरिंग पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं उठा के पास ले आता हूँ। उसके बाद इसमें कुछ फीचर दिए हुए हैं ऑप्टिकल और रोमन ओनली। ये ऑप्टिकल क्या करता है कि ये जो T और P के दरमियान फासला है उसको कम कर देता है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर आप ज़ीरो पे क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने पहले फर्स्ट टाइप टूल फाउंड का जो साइज़ था उसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप ऑप्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में जो फासला है एक दूसरे में वो कम हो जाता है। तो उसके बाद ये हमारे पास आता है ट्रेसिंग, वो बता रहा है सेट दी ट्रेसिंग फ्रॉम सेलेक्ट ऑफ करैक्टर। ये किस तरह करता है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये उसने ना ये इसका आइकन है इस तरह का। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें टेक्स्ट TO में जो फासला है वो ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब T P से दूर हो रहा है और P Y से दूर हो रहा है।
इस तरह ये काम आता है। इसमें कुछ इसने डिफ़ॉल्ट साइज़ दिए हैं। अगर -75 या 100 करता हूँ तो ये सारे टेक्स्ट जो हैं आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो इसलिए आपने इसको डिफ़ॉल्ट ज़ीरो पे ही रखना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ज़ीरो पे ही रखना है क्योंकि इसमें ऑटो है, समझिए ये ज़ीरो उसका ऑटो है, ना ऊपर कम हो रहा है ना ज़्यादा, सेंटर में है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टिकल टेक्स्ट। ये मैं इसका आइकन इस तरह का है, साथ में थोड़ा सा ये बताता भी है कि वर्टिकल टेक्स्ट है। तो अगर ये चीज़ें मतलब ये जो नीचे वर्टिकल स्केल लिखा हुआ है ये आप किस तरह ऑन कर सकते हैं, तो आपने सिंपल ये करना है, एडिट में जाना है, प्रीफरेंसेस में जाने के बाद आपने जनरल पे क्लिक कर लें। तो इधर दिया हुआ है शो टूल टिप, इसको आप ओपन कर लें ताकि आपको वो साथ साथ थोड़ी छोटी मोटी टिप जो है वो आपको देता रहे, ठीक है। जनरल में सिंपल मैंने इस पर टिक किया हुआ है, उसके बाद मैंने इसको ओके किया है। तो अब हमारे पास है वर्टिकल स्केल। ये क्या काम करता है? वर्टिकल मतलब होता है हाइट, इस तरह जैसे आप समझ लें जिस तरह किसी चीज़ की हाइट होती है उसको वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं विड्थ होती है चौड़ाई, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा आपने ना जो है नोट रखना है कि ये क्या चीज़ है। तो अगर हम वर्टिकल टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, मैं माउस की मदद से कर लेता हूँ, तो देखिए टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हाइट में ज़्यादा होना शुरू हो गया, ना कि टोटल जो हमारा टेक्स्ट था टाइप टूल जो लिखा हुआ है वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा, सिंपल ये टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मैंने इधर ये उसने डिफ़ॉल्ट साइज़ जो हैं आपको दिए हुए हैं। अगर मैं 200 पे करता हूँ तो देखें इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। ये यूज़ होता है मोस्टली किसी पैराग्राफ में हेडलाइन देने के लिए, आप किसी टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा कर सकते। तो इसमें एक ये है कि अगर मैं टाइप टूल लेके इस पी को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसका साइज़ कम करता हूँ तो देखें पी जो है वो बाकियों की निस्बत जो है वो छोटा हो गया। इसी तरह अगर आप इस टी को सिलेक्ट करके इसका साइज़ कम करना चाह रहे हैं, मैं कर देता हूँ 100 पे कर दें, तो ये 100 जो है ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ठीक है। तो इसका मैंने साइज़ कम कर दिया। अब मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, ऐसे होता नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, एक टेक्स्ट बहुत बड़ा है, एक जो है बहुत छोटा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल पे आपने नोट किया 130 है, मतलब ये चौड़ा जो है वो ज़्यादा है। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो 100 होती है। अगर मैं 100 पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप किसी भी टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इन दोनों का आपने जब नया टेक्स्ट ऐड करना है, आपको ना पता चले कि टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा क्यों है और हाइट ज़्यादा क्यों, तो आपने इधर से डिफ़ॉल्ट जो है वो 100 पे ले आना है। तो अब मैं इसका साइज़ भी आप उसी तरह जो वर्टिकल में चेंज कर सकते थे इसमें भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जैसे केयरिंग में था, इसमें था ट्रेसिंग में भी आप जो है वो देखिए टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो साइज़ है वो एक दूसरे से दूर चला गया है। इसी तरह ये पूरे टेक्स्ट का साइज़ दूर करता है। तो इसमें आप एक टेक्स्ट को भी मैं 100% पे करता हूँ तो इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट 0 पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखें इस टी को सिलेक्ट करता हूँ और ओ को, अगर अब मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो ये एक दूसरे से अब दूर होना शुरू हो गए। उसमें आप इस तरह नहीं कर सकते थे ट्रेसिंग में सॉरी, उसमें पूरा टेक्स्ट जो था उसका साइज़ जो था वो इंक्रीज़ होता था, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आपने सिंपल मैंने ये इसमें आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं पूरा टेक्स्ट सिलेक्टिंग टूल से सिलेक्ट करता हूँ
तो इसके बाद इसकी जो इधर साइज़ था वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ज़ीरो ये ओ और एल का साइज़ और है और टी बाकी टेक्स्ट का साइज़ और है। तो इसको अगर आप 100% पे करेंगे ये तो दोबारा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। देखें अभी ओ का साइज़ और है, एल का और है। तो अगर मैं इसको 100% पे ले आता हूँ तो देखें आपके पास कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गया है। तो उसके बाद हमारे पास आता है बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेस का मतलब है, बेस को तो सब भी समझते हैं बुनियाद, तो लाइन मतलब ये टेक्स्ट टूल जो हमने ऐड किया हुआ है ये है बेस लाइन वाली। तो इस तरह मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसको मैं उठाता हूँ और एक पैराग्राफ जो है वो छोटा सा ऐड करता हूँ। तो कंट्रोल टी से मैं इसका साइज़ जो है वो मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि एक पैराग्राफ में ये मुकम्मल हो जाए। मैं दोबारा ऐड करता हूँ, शायद कोई अंदर से पैराग्राफ सही से ऐड नहीं हुआ। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, समझ लें मैंने ये जो टेक्स्ट ऐड होता है ये डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मीन नहीं है। इसके अगर आप इसके और पैराग्राफ चाहते हैं तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें रोलिक्सन को और इधर से आप ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र में आना है तो गूगल और इधर आपने सिंपल पेस्ट करना है। तो इसका ये जो डमी टेक्स्ट है ये वो आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ शो हो जाते हैं। देखिए अगर आप इसके और वर्ड्स में चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके जनरेट करें तो ये आपके पास वर्ल्ड में आ गया। इसका वर्ल्ड ये है, ठीक है। तो अगर आप पैराग्राफ में चाह रहे हैं तो आपने इसके पैराग्राफ 3 पे करके क्लिक करना है तो ये आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ये एक डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इन सब टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मैं इस टाइप टूल इसको मैं डिलीट कर लूँ। उसके मैं टी से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं केयरिंग में इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, मैं जूम ऑप्शन ओपन कर देता हूँ। अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखिए जो बाकी पैराग्राफ है वो अपनी जगह पे है। तो जिसको मैं हेडलाइन बनाना चाह रहा था, मतलब बेसलाइन वो मैंने ऊपर जाके बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर लें। इसमें भी उसने डिफ़ॉल्ट साइज़ जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर मैं -12 करता हूँ तो वो इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। तो आपने इसको भी डिफ़ॉल्ट पे रखना है। ये आप थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करैक्टर रोटेट टूल। उसके ऊपर साइन भी उसने इस तरह का ही बना के दिया है। तो अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ और सिलेक्टिंग टूल पे जाता हूँ, अब इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें जो टेक्स्ट की शेप थी, मतलब स्टाइल था, वो चेंज होने लग गया। जैसे जैसे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ अब ये वर्टिकल में हमारा टेक्स्ट जो है वो आ गया है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट का साइज़ मतलब रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं माइनस में लेके आऊँ -180 तो ये हमारा टेक्स्ट उल्टा हो गया। तो इसकी मैं एक और थोड़ी सी आपको इसको डिलीट कर देते हैं, नया टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो इधर से मैं इसको 100 रखता हूँ, 0 रखना था क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0 है। ये जो हैं विड्थ वाले हॉरिजॉन्टल वाले स्केल वाले इसमें आपने 100 रखना है, बाकी इसमें भी आपने 0 रखना है, बेस लाइन में भी और इसमें। जब ज़रूरत हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं अकेले एल को सिलेक्ट करता हूँ तो इधर से मैं इसका मतलब वेट ज़्यादा करता हूँ, टेक्स्ट का क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। तो देखें एल जो है वो विड्थ एंगल में आ गया, मतलब इस तरह लैंडस्केप हो गया, ठीक है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट की रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं माइनस करूं
मैं माइनस की जानब आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको रिमूव करता हूँ और 100 जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं 180 ऐड करता हूँ तो ये उसके उल्ट हो जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो ये इस चीज़ के काम आता है। आई थिंक आपको कुछ समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हमारे पास है ऑल कैप्स। ये 2 टी दिए हुए हैं, इनका क्या मकसद है, मतलब ये क्या काम करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट 0 पे ले आता हूँ। उसके बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा एल है ये कैपिटल में हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और डबल टी पे क्लिक करूँगा। ये ऑलरेडी कैपिटल है, तो मैं ओ को सिलेक्ट करता हूँ, डबल टी पे करता हूँ, देखिए हमारे पास ये कैपिटल में ओ आ गया है। तो इसका मकसद ये है बताने का, ये देखिए मैं एक पैराग्राफ ऐड करूँ तो उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट जो है वो मैं कम करता हूँ ताकि, ठीक है। अब जो है इसमें कैप को ऑफ करता हूँ, तो ये हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट जो है वो ऐड है। तो अगर ये पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद अगर आप एस को सिलेक्ट करते हैं तो ये एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। मतलब आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लफ्ज़ को बजाय उसको रिमूव करें और नेम कैप्स लॉक लगा के ऑन करें, तो आपने सिंपल ये करना है, इसको सिलेक्ट करना है और डबल टी पे क्लिक कर देना। या अगर आप पूरी लाइन को जो है वो कैपिटल करना चाह रहे हैं, मैं जो है फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, ये क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो है स्ट्रॉन्ग फ़ॉन्ट है, तो मैं कोई छोटे वाला फ़ॉन्ट जो है ना, ये वाला। तो ये अभी हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट है रेगुलर, इसमें जो डिफरेंट स्टाइल हैं, मतलब एक्स्ट्रा लाइट करूँगा तो ये बिल्कुल बारीक से टेक्स्ट ऐड हो जाएंगे, अगर लाइट करूँगा तो थोड़े से कम होंगे। तो इसी तरह मीडियम है और सेमी बोल्ट है। सेमी बोल्ट का मतलब सेमी फुल बोल्ट नहीं होता, कोई भी सेमी है जिसके साथ लगा हुआ है वो लाइट होता है मतलब। तो अगर मैं बोल्ट पे करता हूँ तो ये इसका साइज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उसके बाद अगर मैं कैप पे क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। मैं इधर ये चीज़ नोट करें कि अभी जब मैंने टेक्स्ट ऐड किया है तो ये ऑल कैप जो था वो ऑन था, जिसकी वजह से मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में ऐड हुआ है। तो अगर आपको इसको अनविजिबल करके, अब मेरे ख्याल से ये बंद हो गया, तो अगर आप टेक्स्ट ऐड करते हैं तो ये मेरे ख्याल से इस फ़ॉन्ट में ही ऐसे है कि आपको ये, मैं ये वाला टेक्स्ट जो है लाइट टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, तो एरियन कर लेते हैं, उसमें ये इशू नहीं है। फिर ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने करैक्टर टेक्स्ट टाइप टूल में अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से भी, अगर किसी टेक्स्ट का नाम याद है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद पास ये एक टेक्स्ट ऐड हो गया है। तो अगर अब मैं ऑल कैप करता हूँ तो ये तमाम टेक्स्ट जो हैं स्मॉल से कैपिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसके बाद ये है हमारे पास स्मॉल कैप। ये क्या काम करता है, इसमें 2 उसने टी दिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे जो है वो आप ये समझ लें कि अगर आपका टेक्स्ट कैपिटल में है तो उसको ये स्मॉल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो जो कैपिटल टी है वो यही है कि अगर आप इसको, इस टेक्स्ट को कैपिटल में करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसको क्लिक करें। तो पहले सॉरी इसने कैपिटल में किया हुआ था, अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये कैपिटल टेक्स्ट में ले आया है। अगर आप किसी एक सेंटेंस को जो है वो
स्मॉल करना चाह रहे हैं तो इस पर आके क्लिक करें तो ये स्मॉल हो जाएगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑल कैप पे क्लिक किया तो इसके साथ ये देखें ये एक एस बड़ा है एक छोटा है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये साथ साथ जो ऑप्शन है ये आपके शो होंगे। इसकी मदद से भी आप किसी को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटा टी है, बड़ा टी है और लिटिल टी है, ये किसी और फाउंड में है। ये फाउंड के अंदर ही मौजूद होते हैं। जैसा कि मैं इसको एच को सिलेक्ट करता हूँ या इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये वो नहीं आए, वो सिंपल एक टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करने पे आते हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं या टी को करूं तो अब ये हमारे पास शो नहीं हुआ, अब शो होगा। ठीक है, आप इसकी मदद से भी किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया सुपरस्क्रिप्टर। ये क्या काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ H2O। अब ये आप चाह रहे हैं कि ये O जो है ये इस 2 के ऊपर चला जाए तो मैं सिंपल ये करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इधर से सबस्क्रिप्टर पे करता हूँ तो ये स्मॉल में हो गया। ठीक है, ये ऊपर चला गया उसके टेक्स्ट के, आप देख सकते हैं। मैं इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ जैसे H2O। अगर अब आप चाह रहे हैं कि इसमें ये जो 2 है ये इस H के नीचे आ जाए, आपने सिंपल टाइप 2 लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और ये पहले उसका साइज़ इंक्रीज़ था तो ये 2 जो है सबस्क्रिप्टर की मदद से नीचे जो है वो आ गया है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो अपनी वापस पोजीशन में चला जाएगा। आप इसकी मदद से भी इसको चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ये जो पॉपअप है उसमें भी ये शो हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप करैक्टर पैनल में भी जाएं, आप सिंपल टाइप करें तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्क्रिप्टर। वो सुपर सबस्क्रिप्टर था, ये सिंपल है। तो ये क्या काम करता है, तो इसमें अगर मैं ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और ये इस टेक्स्ट पे ऐड करता हूँ तो ये वापस जो है ऊपर अभी ये अनविजिबल है, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, अब मैंने सिलेक्ट किया। तो अगर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका छोटा हो जाएगा। इसमें इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक फार्मूला ऐड कर लेता हूँ, AB20 प्लस ये जो मैथ के मेरे ख्याल से फार्मूले होते थे, प्लस AB2 प्लस AB। अब जो है इसमें मैंने इस 2 को जो है इसके ऊपर लेके जाना है इसके, तो वो किस तरह लेंगे। अगर ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी मैं जूम ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये साथ पॉपअप जो है वो शो हो जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें हमें करैक्टर पैनल करैक्टर टाइप टूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने उसके बिना ही कर लिया। तो अगर आप इधर से करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ये जो सुपरस्क्रिप्टर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हम चाह रहे हैं ये 0 इसके नीचे आ जाए तो आपने इस वाले जिसके साथ 1 लिखा हुआ है तो आपने इसको क्लिक करना है। देखें 0 जो है 2 के बिल्कुल नीचे आ गया। तो इसी तरह अब ये जो 2 है मैं चाह रहा हूँ ये इसके ऊपर चला जाए B के, तो आपने ये साथ वाले को क्लिक करना है। इस तरह आप अब मैं AB को नीचे लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं ये T के साथ जो 1 नीचे वाली साइड पे दिया है उस पर करूँगा। तो आप इस तरह जो है किसी टेक्स्ट को ऐड या बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये मेरे पास 2 जो हैं इस टाइम बचे हैं, ये अंडरलाइन है और ये है, इसका नाम क्या है भाई भूल गया हूँ।
तो उसके बाद मैं इसको इधर साइड पे रख देता हूँ। साइड पे रखने के बाद अब मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ इस तरह, रॉली डिक्सन। ये टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अब ये टेक्स्ट ऐड हो गया, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन क्या काम करता है ये देखें। अगर मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट के नीचे ये एक अंडरलाइन आ गई है। तो अगर मैं कोई पैराग्राफ जो है वो ऐड करता हूँ, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ ये वाला टेक्स्ट जो है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, ये सब के नीचे अंडरलाइन आ गई। क्यों आई है? क्योंकि इधर से ये जो हैं ऑन थे, इनको आपने देखना है कि बाज़ बात जब आप नए नए होते हैं आपको समझ नहीं चलती, पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ ऑन है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आए तो आपने ये करैक्टर पैनल जो है विंडो से ऑन करना है और चेक कर लेना है कौन कौन सा ऑन है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट में ले आएँ। तो ये जो साइन शो कर रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि आपका टेक्स्ट ज़्यादा है और पैराग्राफ छोटा है। तो मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ। साइज़ कम आने की वजह से भी इसका साइज़ जो है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं टाइप टूल लेता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ ये अंडरलाइन आ जाए, मतलब आप हेडलाइन देना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप सिंपल अंडरलाइन पे क्लिक करें तो ये एक टेक्स्ट पे ही लाइन पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पूरे पैराग्राफ को या लाइन को करना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये पूरे पैराग्राफ पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये समझ आ गई। तो उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये क्या काम करता है, स्टिक थ्रू। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, देखें ये अंडरलाइन जो था ऑन था, तो पूरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गई। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में एक लाइन जो है वो ऐड कर देता है टेक्स्ट की। ठीक है, बाज़ बार कुछ टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है जिसमें ये सेंटर में लाइन ऐड करनी पड़ती है। अब ये तो नहीं हम करेंगे कि यहाँ से लाइन टू लेंगे तो उसके बाद इधर एक लाइन ऐड करेंगे, इस तरह नहीं होना। ये इसको एडवांस जो है एडोब के फ़ीचर ये काफ़ी हेल्पफुल हैं अगर आप इन चीज़ों पे कमांड हासिल कर लें खुद से। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ। अगर मैं टाइप टू लेता हूँ तो मैं कोई पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ इस तरह। ये मेरे पास पैराग्राफ है, मैंने अंडरलाइन वाला ऑप्शन ऑफ नहीं था किया, इसलिए ये हमारे पास शो हो गया था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पैराग्राफ जो है ना वेबसाइट से ही कॉपी करके लेके आना पड़ेगा। ठीक, इधर से मैं ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं टाइप टूल से एक बॉक्स ऐड करता हूँ, तो उसमें मैं कॉपी करता हूँ। तो ये हमारे पास एक जो पैराग्राफ है वो आ गया है, शो हो गया। ठीक है, तो एक साइन आप इधर नोट करें, ये वाला साइन जो है ये रेड साइन, इस पर अभी माइनस लिखा हुआ है। ये माइनस क्यों है? ये माइनस का निशान है। अगर आप इस पर क्लिक करें, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ता। अगर मैं इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ, देखें वो उसका साइन जो है वो प्लस में चेंज हो। और अगर आप इसके बिल्कुल सेंटर में क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डिफरेंट सा जो आइकन है आपके माउस पे वो शो हो जाता है। वो क्या है कि आप, वो बता रहा है कि अगर आपका टेक्स्ट कम हो गया है तो आप एक और पैराग्राफ जो है वो ऐड करके इस सॉल्यूशन का जो है वो हल निकाल सकते हैं। मेरे इस पैराग्राफ में जगह कम थी तो उसके अलावा भी मैं टेक्स्ट इतना ही ऐड करना चाह रहा था। ठीक है, अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसको सिलेक्ट करूं तो एक जगह पे ले आते हैं, सेंटर में आप कोई शेप भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इस जो मैंने न्यू पैराग्राफ ऐड किया है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पैराग्राफ ऐड हो गया तो आप और पैराग्राफ को हिला नहीं सकते। उसके बाद अगर आप इस पे जाएं, ये जो एंकर पॉइंट, आपने सिंपल क्लिक करना है
तो ये देखिए माउस का साइन जो है वो चेंज हो गया, मतलब मैं अब कोई और पैराग्राफ की जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। उसमें कोई टैक्स नहीं गया क्योंकि इसमें कोई इजाफी टैक्स था नहीं। तो अगर आप खुद से ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें खुद से भी टैक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये जो लाइंस हैं ब्लू वाली लाइन, ये बता रही हैं कि ये वाला पैराग्राफ आपका इसके साथ कनेक्ट है और ये वाला पैराग्राफ मैंने इधर से एक और पैराग्राफ ऐड किया था वो इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि आप एक और पैराग्राफ किस तरह ले सकते हैं। आपने सिंपल ये करना है, टाइप टूल लेना है। तो अब ये मैंने सिलेक्टिंग टूल लिया, तो इसमें ये देखें वो रेड साइन नहीं शो रहा क्योंकि अब जो हमारा टेक्स्ट था वो एक पैराग्राफ के बॉक्स में पूरा आ गया। तो अगर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद इस बॉक्स पे, पैराग्राफ के इस बॉक्स पे ये एक एंकर पॉइंट ऊपर दिया हुआ है, बॉक्स है स्कोप वाला। तो उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो आप एक और पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करें, मैं जूम करके इस पर क्लिक करता हूँ, ओए भाई आ जा, सिलेक्ट हो जा। इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब वो पैराग्राफ वाला साइन जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब मैं इस वाले एंकर पॉइंट पे ये वाला जो दिया है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। वो बता रहा है कि अब जो है ना आपने इसकी ये सेंटर वाली लाइन है ना, ये बॉक्स की, इस पे सेंटर पे क्लिक करना है। तो उसकी मदद से आप न्यू पैराग्राफ जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ, एक पैराग्राफ इधर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद आप पैराग्राफ को सेट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक न्यू पैराग्राफ जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो हैं वो हमें एडोब इलस्ट्रेटर देता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने आपको बताना था केरिंग का, किधर गए केरिंग भाई, ये है, ठीक है। ये मैंने आपको मैं लीडिंग वाला तो आपको बताया था। अगर मैं दोबारा एक दफ़ा बता दें, ये लीडिंग जो है ना, ये एक पैराग्राफ टू और लाइन टू लाइन जो है फासले को इंक्रीज़ करता है। मैं माउस की मदद से जल्दी जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें लाइन टू लाइन जो है फासला वो ज़्यादा हो गया है कि इसकी मदद से, लीडिंग की मदद से, ठीक है। अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ऑटो पे कर दें, इस तरह ऑटो पे हो गया। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या, ये मैंने आपको बता दिया था, ये है बेस लाइन। अगर इस पे करेंगे तो जैसे मैं ये वाले पैराग्राफ को टाइप टूल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ इधर तक, तो अब ये मैंने बेस लाइन की मदद से करता हूँ। देखिए हमारा जो मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ जो है पहले से ऊपर वाली साइड पे चला गया। अगर मैं इसका साइज़ कम करूँगा, व्हील की मदद से मैं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इस तरह ये पैराग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है दूसरे पैराग्राफ की निस्बत से, ठीक है। ये आप इसको ज़ीरो पे ही रखना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसकी ज़ीरो है। अगर आप पैराग्राफ को कहीं ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं इसकी मदद से, और अगर आप लाइन में फासला देना चाह रहे हैं तो आपने ये जो एक लीडिंग, मुझे इसका नाम भूल जाता है, लीडिंग की मदद से आप कर सकते हैं। तो आपने इसको रहना ऑटो पे ही रखना है, ठीक है। अगर आप खुद से चेंज करना चाह रहे हैं तो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन में जो फासला है वो उसको बढ़ाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गए मुकम्मल। अब पैराग्राफ का आपको बताना था थोड़ा सा, तो उसके बाद ये ऊपर कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, नहीं तो आप विंडो में जाएं, इधर से आप पैराग्राफ जो है वो ढूंढने, किधर है, किधर गए भाई, इसमें मेरे ख्याल से पैराग्राफ का ऑप्शन नहीं होता, तो ये पड़ा है। ये भी एक टाइप टूल में है, ग्रेप्स। इसकी मदद से भी आप किसी टेक्स्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे
मैं इसको रिमूव करके इधर डॉलर का निशान करना चाह रहा हूँ, तो आपने डॉलर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास था पैराग्राफ, हम ये पैराग्राफ पे आए हैं। तो पैराग्राफ किधर गए, इधर ही पड़े थे। मेरे ख्याल से विंडो में देखना होगा मुझे, सॉरी टाइप टूल में मुझे लगता है जाना पड़ना है, और इधर से है पैराग्राफ स्टाइल और ओपन टाइप टूल, ये भी एक ओपन टाइप टूल है। उसके बाद आपने जाना है टाइप में, और उसके बाद है पैराग्राफ। आल्ट कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट है, यूजली ये इसके साथ ही इधर पड़ा होता है, ठीक है, करैक्टर के पैनल में। तो अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ पैराग्राफ की उसने सेटिंग दी हुई है, अलाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट मैं करता हूँ तो ये पहले ही लेफ़्ट टू राइट है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही लिखी जाती है। तो ये है लाइन टू सेंटर, ये आपको आइकन भी शो हो रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाएं और थोड़ी समझने की कोशिश करें। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो जो हमारा इजाफी टेक्स्ट था वो सेंटर टू लाइन हो गया। तो उसके बाद है राइट टू अलाइनमेंट राइट साइड, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये राइट साइड से जैसे आप उर्दू लिखते हैं उस तरह ये जो है अलाइनमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद ये पैराग्राफ हैं, और ये मतलब साथ लिख रहा है कि विद द लास्ट लाइन अलाइनमेंट टू लेफ़्ट, कि जो हमारा इजाफी टेक्स्ट था वो उसने लेफ़्ट से राइट अलाइनमेंट कर दिया है। तो ये जो है ये सेंटर है, अगर मैं सेंटर करता हूँ तो जो ये इजाफी टेक्स्ट था ये बिल्कुल पैराग्राफ के सेंटर में आ गया। उसके बाद ये लेफ़्ट टू राइट है, मतलब किसी पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद अगर जो आप टेक्स्ट ऐड करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट पे आएगा, और ये बराबर है इसका 0। तो आप इनकी मदद से भी आप इनकी, मैं इसको सेंटर लाइन पर निकाल लूँ, ये एक आइकन दिया है, अगर मैं इससे साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो आपको शायद कुछ समझ आ रही हो कि जो हमारा टेक्स्ट है पैराग्राफ हैं वो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, और ये वाला जो है ये हमें बताएगा फर्स्ट लाइन टू राइट, मतलब लाइन को फर्स्ट लाइन को धकेल के राइट वाली साइड पे ले जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो देखिए जो ये पैराग्राफ का है रॉली लिक्सन लिखा हुआ है, ये आगे जाना शुरू हो गया, और बाकी टेक्स्ट जो है फर्स्ट लाइन जो है उसकी ये पोजीशन जो है वो चेंज करता है। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो जो इजाफी टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0 है, तो ये स्पेस देता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ जो है स्पेस पैदा करता है, एक जो भी आपने टेक्स्ट ऐड किया है ना, मतलब इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में वो स्पेस दे रहा है, तो ये नीचे से स्पेस देगा। अगर मैं इसकी मैं सेटिंग 0 कर दूं, अगर मैं इसको करता हूं ये भी सेम तकरीबन वही काम करता है, ठीक है। पैराग्राफ में ये साइज चेंज करने के लिए उम्मीद है आपको ये टाइप टूल की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टाइप टूल के एडवांस फीचर जो है मैं वो लेके आऊँगा, उनको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम करें इंशाल्लाह। आपको बहुत मैंने लंबी मेरी वीडियो इसलिए होती हैं कि मैं सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, बट ये है कि आपने खुद भी कुछ करना है, कुछ थोड़ा सा समझेंगे तो इंशाल्लाह अडोब इलस्ट्रेटर पे आपकी कमांड भी अच्छी होगी, तो सीखने के बाद आप जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक